नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री के बारे में। झारखंड में कितने मुख्यमंत्री अभी तक रह चुके हैं, उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है और झारखंड में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो झारखंड एसआई या झारखंड पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और हमने इस वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन भी लिए हुए हैं ताकि आपको एक नॉलेज मिल सके कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य है तो उसकी जो है कैसे नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति कैसे की जाती है। आपको ट्रैक पर रहना, ट्रैक से नहीं भटकना है। मेरा इस वीडियो का जो पर्पस है, आप सिर्फ उसी पर अपने माइंड को कंसंट्रेट रखें। तो हम लोग इन सब बातों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हैं या राज्य का मुखिया भी कहलाते हैं। उसके बाद अगर वही बात करें हम लोग मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होते हैं, या मुखिया बोले या तो फिर आप प्रधान बोलें। तो मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि अनुच्छेद 164 में ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। अनुच्छेद 164 में कहा गया है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। उसके बाद ये भी है कि यदि स्पष्ट बहुमत नहीं है फिर भी राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त कर सकता है और उसे 1 माह के अंदर, यानी कि 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए राज्यपाल द्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जा सकती है, तो व्यक्तिगत फैसला, यानी कि राज्यपाल के व्यक्तिगत फैसला से भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है। जैसे इसमें ये होता है कि कार्यकाल के दौरान अगर मुख्यमंत्री की मौत हो जाती है और कोई उत्तराधिकारी तय नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल द्वारा भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। वैसे जो पार्टी की सत्ता रहती है वो अपना नेता चुन ही लेते हैं। और एक और कंडीशन बनती है मुख्यमंत्री के नियुक्ति को लेकर कि अगर राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो फिर भी मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। आपको बता दें कि विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा जिसे निचले सदन भी कहा जाता है और दूसरा विधान परिषद जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि विधानसभा को निचले सदन भी कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन भी कहा जाता है। जनरली जो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं वो विधान सभा के सदस्य होते हैं, लेकिन कभी कभी विधान परिषद के भी सदस्य मुख्यमंत्री होते हैं। तो यहाँ तक हम आपको ये बताएं कि राज्यपाल द्वारा कौन कौन किस किस कंडीशन में मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त किया जा सकता है। अब हम लोग झारखंड सरकार, यानी कि अभी तक जो झारखंड में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हम लोग इसके बारे में जान। और इस टॉपिक से झारखंड एसआई या झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में हमेशा 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस डेटा को भी ध्यान में रखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। और इसलिए हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि अभी तक झारखंड के जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, अगर उन सब में कुछ यूनिक बात मिलता है तो आपको ये बताया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम लोग एक एक करके जानते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो बाबूलाल मरांडी, जो कि इनका जो कार्यकाल है वो 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक रहा है। और ये कौन से पार्टी से थे, तो भाजपा से थे ये। और भाजपा का जो है चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल फूल। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आपको बता दें कि अभी तक झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं वे सभी भाजपा और झामुमो से ही रहे। झामुमो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री झारखंड में बने हैं वे सिर्फ 2 पार्टी के रहे हैं, एक भाजपा और एक झामुमो के जो हैं वो मुख्यमंत्री रहे हैं। एक बार सिर्फ निर्दलीय से रहे हैं जो मधु कोड़ा थे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं दूसरे मुख्यमंत्री झारखंड के कौन है, तो अर्जुन मुंडा। इनका कार्यकाल 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक रहा है। ये भी भाजपा से थे। उसके बाद तीसरे मुख्यमंत्री झारखंड के कौन रहे हैं, तो शिबू सोरेन।
ये सबसे कम अवधि यानी कि सबसे कम समय तक जो हैं वो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, सिर्फ 10 दिन, 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक सिर्फ। लेकिन हालांकि ये आगे जाके मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि सबसे कम मतलब कि अवधि के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो शिबू सोरेन होगा। ठीक है, ये झामुमो से हैं। इनका ये कौन से पार्टी से हैं, तो झामुमो से। नेक्स्ट अगर चौथे मुख्यमंत्री की बात करें हम लोग, तो चौथे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा रहे हैं। इनका कार्यकाल 12 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये भाजपा से थे। उसके बाद जो पाँचवें मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के, वो निर्दलीय से थे, मधु कोड़ा। 14 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक इनका कार्यकाल रहा है। उसके बाद छठवें मुख्यमंत्री जो थे वो फिर से शिबू सोरेन जी बनते हैं, और इनका कार्यकाल अब 27 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक रहता है। ये झामुमो से थे। ओके, इसके बाद 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक झारखंड में राष्ट्रपति शासन रहता है। और ये झारखंड का जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था, ये सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन अभी तक रहा है झारखंड का, 344 दिनों का। कितने दिन का, तो 344 दिन का राष्ट्रपति शासन रहा था, जो सबसे पहला राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा था। और कब से कब तक था, तो 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगले मुख्यमंत्री जो झारखंड के रहे, वो शिबू सोरेन जी थे, जिनका कार्यकाल 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक रहा है। ये किस पार्टी से थे, तो झामुमो पार्टी से थे। उसके बाद झारखंड में एक बार और राष्ट्रपति शासन लगता है, जो कब से कब तक रहा था, तो 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक झारखंड में राष्ट्रपति शासन एक बार फिर से रहता है। उसके बाद झारखंड के जो 8वें मुख्यमंत्री रहे वो किस पार्टी से थे, तो भाजपा से थे। और कौन थे, तो अर्जुन मुंडा। इनका कार्यकाल 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक रहा है। उसके बाद अभी तक का जो अंतिम राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा है वो 18 जनवरी को लगा था, 18 जनवरी 2013 को लगा था। और ये कब से कब तक रहा था, तो 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई, कब से कब तक, तो 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक। इसके बाद जो झारखंड के अगले मुख्यमंत्री थे यानी कि नवे मुख्यमंत्री, वो हेमंत सोरेन जी थे। इनका कार्यकाल 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक रहा था। और ये किस पार्टी से थे, तो झामुमो से थे। उसके बाद 10वें मुख्यमंत्री रघुवर दास रहे हैं, यानी कि ये पूरा 5 साल रहे थे, 28 दिसंबर 2014 से 23 दिसंबर 2019 तक। अभी तक में अगर सबसे लंबा समय जो बिताए हैं मुख्यमंत्री के पद पर झारखंड में, वे रघुवर दास रहे हैं, अगर अभी तक में बात किया जाए तो। और ये किस पार्टी से थे, ये भाजपा से थे। उसके बाद जो अभी हम लोग के करंट में जो मुख्यमंत्री हैं वे कौन है, तो हेमंत सोरेन हैं। ये 29 दिसंबर 2009 से अभी तक जो अब देखते हैं ये कितने दिनों तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के पद पर बोला जाए कि सबसे अधिक समय तक कौन रहे हैं, तो रघुवर दास पूरे 5 साल अपना जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर बिताए हैं। तो ये था झारखंड के मुख्यमंत्रियों का जो डेटा था, कब से कब तक रहे थे, वे किस पार्टी से थे, तो ऐसा था। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से झारखंड के मुख्यमंत्री से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी देखेंगे। तो आइए अब हम लोग एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आपके सामने कि इनमें से कौन सा पहला कार्यकाल है जिसमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर अर्जुन मुंडा जो थे वो बने हुए थे। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आपको तो पता है कि अभी तक झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं वो या तो झामुमो से हैं या तो सिर्फ भाजपा से, और जो निर्दलीय से थे वो सिर्फ एक थे, कौन, तो मधु कोड़ा, यानी कि इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मधु कोड़ा। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मधु कोड़ा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की। तो बस एक बार निर्दलीय बने थे, तो यानी कि सिर्फ एक इसका आंसर हो जाएगा। एक बार ये मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए झारखंड की सेवा किए हैं, और कैसी सेवा किए हैं ये आप सबों को मालूम होगा। तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
कि हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है। तो ये प्रश्न जिस टाइम पूछा गया था तो ये शायद 2017 का क्वेश्चन है, तो उस समय इसका आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी होता, एक होता इसका आंसर। लेकिन अभी जो हम लोगों के जो मुख्यमंत्री हैं ये हेमंत सोरेन जी हैं, तो इसका अब से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 14 सितंबर 2006 से। यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 27 होगा, सॉरी यहाँ पर 27 होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 14 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 3 बार ये झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड का मुख्यमंत्री इनमें से कौन है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में है हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन सी रघुवर दास और ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। तो ऑप्शन बी ये बाबूलाल मरांडी ये तो भाजपा से थे, यानी कि बीजेपी से थे। उसके बाद रघुवर दास ये भी बीजेपी से थे। उसके बाद अर्जुन मुंडा ये भी भाजपा से थे। तो यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हेमंत सोरेन। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। बोला है कि गैर भाजपा मुख्यमंत्री कौन थे। तो बाबूलाल मरांडी पता है आपको भाजपा से थे, रघुवर दास भाजपा से थे, उसके बाद अर्जुन मुंडा भी भाजपा से थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा, यानी कि शिबू सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 3 जो थे 3 मुख्यमंत्री वो भारतीय जनता पार्टी से थे। और उसके बाद एक तो निर्दलीय थे, यानी कि 4 हो गया, यानी कि फिर जो 2 बचे ये थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और यही हमको लगता है अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 2000 ईस्वी में झारखंड के निर्माण के बाद 6 मुख्यमंत्रियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने थे। तो अभी बताएं कि 3 थे भाजपा के, एक निर्दलीय, तो 4 हो गया, यानी कि 2 बचा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 इसका सही आंसर होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, झारखंड का तीसरा मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है ऑप्शन ए में मधु कोड़ा, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी शिबू सोरेन और ऑप्शन डी हेमंत सोरेन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, शिबू सोरेन को तीसरा मुख्यमंत्री जो है वो बनाया गया था। पहले कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी, उसके बाद अर्जुन मुंडा और तीसरे नंबर पर जो हैं वो शिबू सोरेन थे, यानी कि तीसरा मुख्यमंत्री झारखंड का कौन रहे हैं, तो शिबू सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, सिर्फ एक बार ये झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे। तो ये भाजपा के थे, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से झारखंड के केवल गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रघुवर दास, यानी कि ये जो तीनों थे वे आदिवासी थे, यानी कि झारखंड के केवल पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है, तो रघुवर दास। और आपको बता दें कि रघुवर दास जो हैं वो किस कंपनी में काम कर चुके हैं, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में ये काम कर चुके हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप इसे भी यानी कि इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और इसे तो शेयर ज़रूर करना है आप अपने सभी मित्रों के पास, रिलेटिव के पास। आप इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करें ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुँच सके। उसके बाद अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट तो आपको करना ही है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा अवश्य करें। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।